दिल्ली की जनता को 2012 में एक ऐसा झटका लगा कि उसे अब वो न फेंक पा रहे हैं न रख पा रहे हैं। कुछ लोग पीएम मोदी को झूठ की मशीन कहते हैं, लेकिन वो खुद कितने बड़े बतौलेबाज और जनता को धोखा दे रहे हैं उन्हें नहीं पता है। अक्सर देखा गया है कि एक बेईमान ही दूसरे ईमानदार पर सवाल उठाता है कि भाई अगर हम बेईमान हैं तो दूसरा ईमानदार कैसे हो सकता है। तभी आपके नेता जिसे भ्रष्ट कहते नहीं थकते थे, आज उन्हीं के साथ हाथ मिला चुके हैं और अब वो बात बात पर पीएम मोदी पर सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन आपके नेता ये भूल जाते हैं कि पीएम मोदी देश के लिए जीते हैं और मरते हैं। उनके सारे काम राष्ट्र हित के लिए होते हैं, ना कि निजी हित के लिए। लेकिन आपके नेता जो कहते थे कि जी हम आप ही के तरह आम आदमी हैं, जी हमें कोई लाव लश्कर नहीं चाहिए, लेकिन आपके प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति के सभी नेताओं को राजनीतिक लाव लश्कर ने ऐसा खींचा कि अब वो अपने खास सुख सुविधा के लिए बेचैन हैं। जो कहते थे कि हम एक कार में घूम लेंगे, आज वो प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं। जो कहते थे कि हम 2 कमरों के घर में रह लेंगे, आज वो शीश महल में रह रहे हैं और उनके नेता सरकारी घर के लिए कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। जो कहते थे कि हम आम हैं, कब खास हो गए उन्हें खुद पता नहीं चला, लेकिन अब उनकी पोल खुल गई है कि कैसे वो जनता के पैसों से अपने लिए शीश महल बनवा रहे हैं और कैसे उस पार्टी के नेता ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। क्या है खबर और कैसे आप हो गई है एक्सपोज, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को अपनी शादी के बाद दिल्ली की अदालत से एक बड़ा झटका लगा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने राघव चड्ढा को टाइप 7 बंगला खाली करने का आदेश दिया है। अदालत ने राज्यसभा सचिवालय के नोटिस को सही मानते हुए ये आदेश सुनाया है। आप नेता राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा पिछले महीने 24 सितंबर को ही उदयपुर में एक भव्य विवाह समारोह में शादी के बंधन में बंधे हैं, लेकिन अब उन्हें अदालत ने झटका दे दिया है। राघव चड्ढा को लुटियंस दिल्ली में मौजूद टाइप 7 बंगला अब छोड़ना पड़ सकता है। उन्हें इस सरकारी आवास से बेदखल किए जाने पर अदालत ने अप्रैल में जो रोक लगाई थी उसे अब हटा दिया गया है। अदालत ने कहा है कि आवासवादी मतलब राघव चड्ढा को आवंटित एक विशेषाधिकार मात्र है, जो उसे एक संसद के सदस्य के रूप में दिया गया है। विशेषाधिकार वापस लेने और आवंटन रद्द होने के बाद उस पर कब्जा जारी रखने का उसे कोई निहित अधिकार नहीं है। बता दें कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुधांशु कौशिक ने 18 अप्रैल को पारित उस अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की, जिसमें राज्यसभा सचिवालय ने राघव चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया था। दरअसल राघव चड्ढा को मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई में खलल डालने के चलते निलंबित कर दिया गया था। वहीं अब अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि राघव चड्ढा को आवंटित बंगले में रहने का अधिकार नहीं है। राघव चड्ढा को पिछले साल 6 जुलाई को लुटियंस जोन के पंडारा पार्क में टाइप 6 बंगला आवंटित किया गया था, लेकिन उन्होंने 29 अगस्त को राज्यसभा के सभापति को एक ज्ञापन देकर टाइप 7 आवास के लिए अनुरोध किया था। उसके बाद उन्हें राज्यसभा पुल से पंडारा रोड पर एक और बंगला आवंटित किया गया था। हालांकि इस साल मार्च में आवंटन रद्द कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी वो बंगला खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उन्हें बंगला खाली करना होगा। मतलब जो आप कभी आम होती थी, आज खास हो गई है। आज आपके नेता बड़े बड़े बंगले में रहने के लिए बेचैन हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।